गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, इश्क, प्यार, मोहब्बत, लव, ये ऐसे शब्द हैं कि कहीं ना कहीं लगता है कि डिविनिटी की तरफ जा रहे हैं, रूहानियत की तरफ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, एक इटर्नल लाइफ सी लगने लगती है। इसको मानेंगे सब। मगर ये जो लव, ये अफेयर्स और ये इस टाइप की जो बातें शुरू होती हैं, अगर इसका अपभ्रंश देखें, उसका दूसरा रूप अगर देखें, तब फिर वही चीज़ें कष्टकारी सिद्ध होने लगती हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होने लगती हैं, परिवार के लिए, अपने लिए तो खुद होती ही होती हैं। इनको क्या करें? देखिए, देखिए, एक सीमा तक, एक लिमिट तक, एक सोशल दायरे में अगर सब चीज़ें होती हैं, अच्छी हैं। प्यार, इश्क, मोहब्बत बुरा नहीं। मैंने बताया ना कि इसको अगर अगर इश्क, प्यार, मोहब्बत का अगर आप क्लाइमेक्स देखें, इसका आप अल्टीमेट देखें, तो फिर वो तो अध्यात्म का रास्ता है ना। मगर वो वहाँ तक जाता नहीं है आदमी, उसके बीच में ही हवस के बीच में आने लगता है, पैशन बीच में इन्वॉल्व होने लगता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होने लगता है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। ये बहुत सारे आप केसेस देखते होंगे, ज़रूर किसी के संज्ञान में आया होगा, ज़रूर किसी न किसी ने अनुभव किया होगा, अपने लिए, किसी पराये के लिए, अपने किसी परिजन के लिए, कहीं न कहीं ज़रूर किसी न किसी के एक्सपीरियंस में इस टाइप की चीज़ें आई होंगी। हस्बैंड है या वाइफ है, कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, एंटेंगल कहीं न कहीं, और उसके कारण 2 परिवार तो डिस्टर्ब है ही, उसका परिवार भी, अपना परिवार भी, मानसिक संतरास, मेंटल एगोनी, क्लेश, कष्ट, लड़ाई झगड़े, दुनिया भर की चीज़ें, झूठ पत्रम, तलाक और पता नहीं फिर क्या क्या नौबतें शुरू हो जाती हैं। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे एमेच्योर लोग, एमेच्योर लव अफेयर्स आप देखते होंगे कि वो फिर इतने ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, कोई मिसमैच, कहीं ना कोई मैचिंग नहीं है, बस एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स की तरफ। वो अगर चीज़ें देखी होती हैं, तब एक मैंने बहुत अच्छा एक प्रयोग पहले भी इसके दिए थे, फिर दोबारा दे रहा हूँ मैं। बड़ा सरल सा है, कहीं डैमेजिंग नहीं है, अगर कर सकते हैं बड़ा इजीली है, कहीं मैं समझता हूँ कोई बहुत इजी है, अगर कर सकते हैं तो कोई इसमें आपत्ति किसी को नहीं होगी। ना ही मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई डैमेजिंग कहीं स्थिति आनी चाहिए इस तरीके के प्रयोग में, मेरे कम से कम जो मैं बताता हूँ। देखिए, इसके लिए क्या है, एक कौवे का पंख चाहिए होगा, फेदर, क्रो फेदर, और वो चीज़ क्रो फेदर ऐसा हो। मैं बार बार कहता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता हूँ किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को, किसी भी वनस्पति को, इन सब चीज़ों के कारण कहीं क्षति नहीं होनी चाहिए, उनको कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, उनको कहीं नुकसान या कहीं कष्ट नहीं पहुँचना चाहिए। तो अगर सुलभता से मिल जाए आपको, है ना, जैसे कौवे को बहुत सारे लोग रोटी डालते हैं तो पंख गिर जाते हैं उनके, बस इतना ध्यान रखना है कि जो पंख है वो कौवे का ही हो, किसी दूसरे पक्षी का नहीं हो। एक पंख ले लीजिए आप। हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वाइस वर्सा, लड़का है या लड़की है, या इसके अलावा कोई और भी कहीं कोई एनिमिक टेंडेंसीज हैं, कहीं किसी से शब्द बोलें तो किसी से पीछा अगर छुड़ाना है तो, है ना, पीछा छुड़ाना भी नहीं कहेंगे, ये कहें कि कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें करी जाए कि उनको सद्बुद्धि आए, है ना, उनको प्रॉपर्ली थिंकिंग आने लगे, उनके जहन में ये चीज़ आने लगे कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। अगर ये भावना डेवलप होने लगेगी तो अपने आप ही फिर उनका मन हटने लगेगा इन सब चीज़ों से, फिर वो रियल ट्रू लव की तरफ जाने लगेंगे। तो ये आप उपलब्ध कर लें। इसके साथ में लड़का हो या लड़की हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई एनिमी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, किसी एक्स वाई जेड, किसी के भी बीच में, बिटवीन 2, बिटवीन 3, जितने लोग हैं, उनके सर का एक एक बाल। अब देखिए, बाल बड़ा दुर्लभ होगा, जो अपने साथ है उसका तो पॉसिबल है, वो तो कलेक्ट किया जा सकता है ना, उसके उसके कंघे में मिल जाएगा, उसके बेड में मिल जाएगा, कपड़ों में मिल जाएगा, नहाते धोते हैं तो बाथरूम में बाल गिर जाते हैं सर के, एक बाल केवल, और एक कौवे का पंख। अब इसमें एक दिन सुनिश्चित है, अमावस्या के दिन, जिस दिन अमावस्या हो उस दिन और उसी काल में, उसी ऑस्पिशियस पीरियड में, वो आपको पंचांग में देखना पड़ेगा कि अमावस्या की अवधि कितनी है। लगभग 24 घंटे मान के चलिए, दिन और रात मिला के, उस अवधि काल में, चाहे दिन में हो रही है अब वो अब आपकी समय अवधि, या रात्रि काल में हो रही है, वो आप उस काल को चुन लीजिए। अगर सारी की सारी चीज़ें आप, कौवे का पंख से लेके, बाल से लेके, ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, टोटका जो बता रहा हूँ, और अगर इसमें संभव नहीं तो कम से कम बाल और आपका पर, पंख कौवे का, वो आप पहले से चुन के रख सकते हैं, पहले से कहीं से मैनेज करके रख सकते हैं। जब ये पर्टिकुलर काल आए, आप पंख ले लीजिए, एक बाल ले लीजिए, अगर 2 जने हैं तो 2 बाल होंगे, 3 जने हैं तो 3 बाल होंगे, जितने भी आपके पास हैं इनको बर्न कर दीजिए आप घर में कहीं भी, अपने किसी भी समय, और बर्न किसी भी चीज़ से, चाहे माचिस से कर दीजिए, चाहे कपूर से जला दीजिए। उद्देश्य ये है, ये राख हो जाने चाहिए, इनकी ऐश बन जानी चाहिए।
ये ऐश जब बन जाए, इस ऐश को लेके आप चुपचाप निशब्द किसी ऐसे स्थान पे जाएं जो आइसोलेटेड प्लेस हो, जहाँ किसी के पैर नहीं पड़ते हों। वहाँ पे आप गड्ढा करें, एक उंगली से भी खोद देंगे तो खुद जाएगा। इसको आप वहाँ पे इसको दबा दें। वो ध्यान रखें कि आइसोलेटेड प्लेस हो। और एक कील लें, कील वाली जो हेड वाली, जिसका हेड होता है, लंबी एक कील होती है और कम से कम 4 इंच 6 इंच से बड़ी कील होनी चाहिए। मोटी मोटी कीलें आती हैं, हेड होता है उसके ऊपर। ये आप ऐश रखें और ऐश के ऊपर कील से ठोक दें उसको आप, और उसको ढक दें अच्छी तरीके से, ताकि ऊपर से न कील दिखाई दे, न ही ऐश का कोई अंश बाहर निकला हुआ दिखाई दे। सब ढक जाएगा सारा। और फिर जैसे आप आए थे निशब्द, इसी तरीके से निशब्द आप लौट जाएं घर वापस। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस समय प्रयोग करें, जिस समय सारी चीज़ आप पूरा करने लगें, उस समय निशब्द रहें। अपने मन में जो भी आपके अपनी सद्भावना रखते हैं, जो भी मन में आप अपने किसी के प्रति उद्गार रखते हैं, और ये ज़रूर कि किसी न किसी स्थिति में मन में ये ज़रूर भावना बनाएं कि कोई भी कर्म कर रहे हैं आप, किसी के कहीं भी अनिष्ट के लिए नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, पारिवारिक जीवन सुखद बने, आपका भी पारिवारिक जीवन और उनका भी पारिवारिक जीवन, इस उद्देश्य से। अगर देखिए अच्छा प्यार है, सच्चा प्यार है, लड़के लड़की में अगर कहीं इस टाइप के अफेयर्स हैं, आपको लग रहा है कि इनमें एमिकेबल रिलेशंस बन सकते हैं आगे चल के, तो उसको उस रूप में कंटिन्यू करें। वो तो फिर अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी, तब फिर उस दूसरे वाले पक्ष में जाएंगे। मगर ये चीज़ें कहूँ कि पीछा छुड़ाने के लिए, या पीछा छुड़ाने से भी अच्छा शब्द मैं कहूँ, दोनों में एमिकेबल रिलेशंस बन पे, उनको सद्बुद्धि मिले, उनमें ये भावना जागृत होने लगे कि ये अच्छा है, ये बुरा। इतना सा बड़ा सरल सा एक प्रयोग बताया मैंने आपको, बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकता है। और देखिए मैं फिर बार बार अल्टीमेटली ये भी कहता हूँ कि सब मिलना ना मिलना ये डिपेंड करता है अंततः अपने भाग्य के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, आपकी भावना के ऊपर और आपकी आस्था के ऊपर, किस आस्था से आप कर रहे हैं, है ना। तो कहीं किसी को हम ना तो किसी को डैमेज कर रहे हैं, ना हम किसी का गला काट रहे हैं, है ना कहीं हम किसी अनर्थ के लिए सोच रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, है ना। आपका भी अच्छा हो, दूसरे का भी अच्छा हो, तीसरे का भी अच्छा हो, सारे जग का अच्छा हो। बस इतना सा मेरी सबमिशन, इतना छोटा सा मेरा उपाय। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शब्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल आते हैं ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।